हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैकनेट बाय सोनिका शर्मा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग, उसका स्कोप, कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड टॉपिक डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ लिवरेज। बिजनेस फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम बार बार ये टर्म यूज़ करते हैं कि लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होती है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या होती है एंड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस, जब हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे ऐसे आए थे जो फाइनेंशियल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज से रिलेटेड थे। तो एक्चुअली में लिवरेज होता क्या है, हम इसके अंदर वो करेंगे। तो लिवरेज क्या होता है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी फर्म या कोई कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में किसी ऐसी एसेट या किसी ऐसे सोर्स ऑफ फंड का यूज़ करती है जिस पे उसको कुछ फिक्स्ड कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिवरेज। जैसे कि इसका मीनिंग क्या है, द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एसेट और अ सोर्स ऑफ फंड फॉर विच द फर्म हैज़ टू पे अ फिक्स्ड कॉस्ट और अ फिक्स्ड रिटर्न में बी टर्म्ड एज लिवरेज। जैसे हम अपनी कॉस्ट को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट होती है ऐसी कॉस्ट जो हमारे आउटपुट के साथ वेरी करती है। दैट मीन्स अगर हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज होंगी, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, और जैसे हमारा आउटपुट कम होगा हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगी। एक आती है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच रिमेन कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। कि आप आउटपुट कितना प्रोड्यूस कर रहे हो उससे फिक्स्ड कॉस्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो हमारी क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। और इसी के साथ एक होती है हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जिसका कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है और कुछ पार्ट वेरिएबल होता है। तो ये लिवरेज कौन सी टाइप की कॉस्ट से अराइज होती है, फिक्स्ड कॉस्ट से। दैट मीन्स अगर हम कोई ऐसी एसेट को या ऐसे सोर्स ऑफ फंड को यूज़ कर रहे हैं जिसके ऊपर हमें कुछ फिक्स्ड कॉस्ट पे करनी पड़ रही है, तो वो क्या होती है, हमारी फिक्स्ड लिवरेज। अगर हम फंड्स के बारे में बात करें तो मेनली हमारे फंड्स को कैसे डिवाइड करते हैं, इक्विटी ऑनर्स कैपिटल और बोरोड कैपिटल। तो जो हमारी बोरोड कैपिटल होती है जिसके अंदर लोन आता है, डिबेंचर्स आते हैं, तो वो उसके ऊपर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन को एक फिक्स्ड कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, उनको वो फिक्स्ड कॉस्ट देनी ही देनी है। एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है उनको पे करना ही पड़ेगा। अब आती है बात, फेवरेबल लिवरेज कौन सी होती है और अनफेवरेबल लिवरेज कौन सी होती है। व्हेन अर्निंग्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट एक्सीड द फिक्स्ड कॉस्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, फेवरेबल लिवरेज। दैट मीन्स जब हमारी जो हमारी अर्निंग है, मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या हम प्रॉफिट बोल सकते हैं या EBIT बोल सकते हैं, अर्निंग्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट जब है, अगर वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट से ज़्यादा आया है, इसको हम बोलते हैं, अगर हमारा जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं, ठीक है, या जो हम प्रॉफिट में से अगर अपनी वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं और जो बैलेंस बचा है अगर वो फिक्स्ड कॉस्ट से ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे हमारी लिवरेज पॉजिटिव है, फेवरेबल है, अदरवाइज अनफेवरेबल है। और EBIT एक्सीड द फिक्स्ड रिटर्न। अगर हम सोर्सेज ऑफ फंड्स की बात करें तो उसके अंदर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर फिक्स रिटर्न जो हमें पे करना है अगर उससे ज़्यादा है, तो उस केस में क्या होगी, हमारी लिवरेज फेवरेबल होगी, अदरवाइज अनफेवरेबल होगी। अब एक इसमें होते हैं, EBIT इज यूज्ड एज अ पाइवोटल पॉइंट इन डिटरमाइनिंग द लिवरेज। दैट मीन्स जो हम लिवरेज फाइंड आउट करते हैं उसमें एक EBIT एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट EBIT हम लिवरेज को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब हम अपनी लिवरेज को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होती है, द लिवरेज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज इज रेफर टू एज ऑपरेटिंग लिवरेज। मतलब ऐसी लिवरेज जो कि किससे रिलेटेड है, हमारी इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट मतलब हमारे कैपिटल बजटिंग डिसीजन से रिलेटेड है कि हमने कौन सी मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह करी है, वो हमारी क्या होती है, ऑपरेटिंग लिवरेज। और फाइनेंशियल लिवरेज क्या होती है, लिवरेज एसोसिएटेड विद फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो हमारी फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड है कि हमें कौन सा सोर्स ऑफ फंड यूज़ करना है, वो हमारी कौन सी लिवरेज होती है, फाइनेंशियल लिवरेज। एंड कंबाइंड लिवरेज क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ बोथ। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज बेसिकली डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन आवर सेल्स रेवेन्यू एंड EBIT। कि हमारा जो सेल्स है, जो रिवेन्यू अराइज हो रहा है, और जो हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, उसके बीच में ये क्या करता है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। और ये कब अराइज होती है हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज, अगर कंपनी के अंदर कोई भी हमारे फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, दैट मीन्स कोई भी अगर फिक्स्ड कॉस्ट है, तो हमारी क्या होगी, ऑपरेटिंग लिवरेज अराइज होगी, अदरवाइज हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं होगी।
ऑपरेटिंग लिवरेज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज द फर्म्स एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट टू मैग्नीफाई द अफेक्ट ऑफ चेंजेस इन सेल्स ऑन इट्स EBIT। कि लिवरेज है क्या? ऑपरेटिंग लिवरेज एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर मतलब ये एक ऐसी फर्म की एबिलिटी को शो करता है जिससे फर्म अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को इस तरीके से यूज़ करती है कि जैसे सेल्स बढ़ेगी हमारी EBIT के अंदर भी मल्टीपल चेंजेस होंगे। मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज क्या कहती है कि सेल्स अगर हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, सेल्स अगर हमारी बढ़ रही है, तो उससे हमारी EBIT जो है वो भी क्या होती है? मैग्नीफाइड होती है। इसको हम क्या जैसे कि ये लाइन लिखी है, विद फिक्स्ड कॉस्ट द प्रोपोर्शनेट चेंज इन EBIT इज हायर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन सेल्स। अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट है, अगर हम उसको अपनी उसके अंदर यूज़ करते हैं तो क्या होगा? जो हमारी EBIT के अंदर है वो बहुत ज़्यादा चेंज आएगा एज़ कम्पेयर टू सेल्स। मतलब कि अगर सेल में 1 यूनिट का चेंज आया है तो मान लो EBIT में 3 या 4 टाइम्स उसके क्या आएगा? चेंज आएगा। और ये चेंज किसकी वजह से आता है? क्योंकि हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। देखो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर क्या होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट कैसी होती है कि जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा ना, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट है वो कम आएगी, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी कांस्टेंट ही रहनी है। तो फिक्स्ड कॉस्ट का एक ये इसलिए बेनिफिट मिल जाता है क्योंकि हमारी ये कॉस्ट को क्या करता है? कम करता है, ओवरऑल कॉस्ट को, जैसे हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है। अब फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग लिवरेज को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय में EBIT। जब हम अपने कंट्रीब्यूशन को EBIT से डिवाइड करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? ऑपरेटिंग लिवरेज। और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक इसका फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट, मतलब हम अपनी सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। और दूसरा इसका फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट डिवाइडेड बाय में EBIT। अब देखो जो इसका ये वाला फॉर्मूला है ये ऑटोमेटिकली उस बात को सेटिस्फाई करेगा। मैंने इससे पहले वाले पॉइंट में तुम्हें क्या बताया कि जैसे विद फिक्स्ड कॉस्ट द प्रोपोर्शनेट चेंज इन EBIT इज हायर देन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन सेल्स। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो उससे क्या होगा? EBIT में मल्टीपल चेंज आएगा एज कम्पेयर टू सेल्स। देखो इसमें न्यूमरेटर में क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट। अगर हमारी फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज निकल के आएगी वो भी क्या आएगी? ज़्यादा आएगी, क्योंकि वो न्यूमरेटर में है। इसी के अंदर हम एक टर्म यूज़ करते हैं, ये तो हो गया डायरेक्टली अगर हमें ऑपरेटिंग लिवरेज निकालने हैं, हम इसमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज भी निकालते हैं और वो उसका फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। दैट मीन्स EBIT के अंदर कितना चेंज हुआ है ड्यू टू चेंज इन सेल्स। तो EBIT एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और सेल्स क्या है? एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो लिवरेज में हम ये भी पढ़ते हैं कि इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो EBIT इज एन डिपेंडेंट वेरिएबल जो जिसके अंदर चेंज आएगा किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन सेल्स। इसमें एक और बात आती है, हाई ऑपरेटिंग लिवरेज इज गुड व्हेन रिवेन्यूज आर राइजिंग एंड बैड व्हेन दे आर फॉलिंग। हाई ऑपरेटिंग लिवरेज हमारे लिए कब बेनिफिशियल है? जब हमारी सेल्स क्या है? ज़्यादा आ रही है। अगर हमारा सेल रिवेन्यू कम है तो हमारे लिए ऑपरेटिंग लिवरेज बेनिफिशियल नहीं है। क्यों नहीं है बेनिफिशियल? क्योंकि उसका क्या मतलब है कि हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को फुलफिल नहीं कर सकते, हम अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को बियर नहीं कर सकते हैं। देयर इज़ अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड ऑपरेटिंग रिस्क। तीनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होगी इट मीन्स हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज भी ज़्यादा होगी और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा ऑपरेटिंग रिस्क भी ज़्यादा होगा। अब ये ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है? हम डिफरेंट टाइप के रिस्क बियर करते हैं, लाइक फाइनेंशियल रिस्क एंड ऑपरेटिंग रिस्क। अब ये ऑपरेटिंग रिस्क क्या होता है? ऑपरेटिंग रिस्क इज द रिस्क ऑफ अ फर्म नॉट बीइंग एबल टू कवर इट्स फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग रिस्क कब अराइज होगा? जब कंपनी अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को भी बियर नहीं कर सकती, तो वो रिस्क हमारा कौन सा होता है? ऑपरेटिंग रिस्क। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज के से रिलेटेड कि ऑपरेटिंग लिवरेज बेसिकली हमारी है क्या? जो फिक्स्ड कॉस्ट अगर हम यूज़ करते हैं, मतलब फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर हमारे हैं, उससे क्या होती है? हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज अराइज होती है। हायर द ऑपरेटिंग लिवरेज इज़ अ गुड इंडिकेटर, कि अगर हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज हाई है तो वो एक गुड इंडिकेटर है। उसका क्या मतलब है? माइनर चेंज इन अ सेल्स विल मैग्नीफाई द चेंज इन अ EBIT, कि हमारी सेल्स में तो बहुत माइनर सा चेंज हुआ है बट उससे हमारी जो EBIT है उसमें क्या हुआ है? मल्टीपल चेंज आया है।
नेक्स्ट टाइम की लिवरेज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल लिवरेज। देखो फाइनेंशियल लिवरेज क्या होती है कि उसके अंदर तो आ गया जब ऑपरेटिंग लिवरेज इज रिलेटेड टू अवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि अगर हमने मतलब हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ रही है रिगार्डिंग टू एसेट एक्विजिशन। अब इसमें आता है फाइनेंशियल लिवरेज इज रिलेटेड टू अवर फाइनेंसिंग डिसीजन। दैट मीन्स हम अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट वाली फंड्स का हम यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि डिबेंचर्स क्या होते हैं? डिबेंचर एक हमारे ऐसा सोर्स ऑफ फंड है जिसके ऊपर हमें फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट पे करना ही है, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है चाहे कंपनी को लॉस हो रहा है, उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना ही करना पड़ेगा। देखो लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हमने कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ा और उसके अंदर हमने थ्योरीज भी पढ़ी। नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच क्या कहती थी कि जैसे हम डिबेंचर की रेशियो को बढ़ाएंगे, हमारी जो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो भी क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? ड्यू टू फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज को हम फाइनेंशियल लिवरेज भी बोलते हैं और ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम फिक्स्ड इंटरेस्ट वाली चीज़, फिक्स्ड कॉस्ट वाली अगर सोर्स ऑफ फंड को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर यूज़ करते हैं तो वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर के रिटर्न को क्या करता है, मैग्नीफाई करता है। सो हम फाइनेंशियल लिवरेज के बारे में पढ़ते हैं। इट शोज द It shows the relationship between firms EBIT and earning available for equity shareholders। ये क्या करता है, ये रिलेशनशिप बताता है बिटवीन EBIT एंड EPS, या फिर हम बोल सकते हैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। जबकि जो हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज थी वो रिलेशनशिप बता रही थी EBIT एंड सेल्स के बीच में। इट रिजल्ट्स फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। ये अराइज कब होती है? अगर हम अपने उसमें कुछ ऐसे फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस हमें कोई पे करने हैं। These fixed charges don't vary with the EBIT. They are to be paid regardless of the amount of EBIT available to pay them। ये ऐसे फिक्स चार्जेस होते हैं जिनका EBIT से कोई भी लेना देना नहीं है। चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको कंपनी को इरिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ EBIT इनको पेमेंट करनी ही करनी पड़ेगी। It is defined as the firm's ability to use fixed financial charges to magnify the effect of changes in EBIT on the EPS। ये क्या है? फाइनेंशियल लिवरेज बेसिकली है क्या? देखो ट्रेडिंग अप्रोच में हमने क्या पढ़ा था कि अप टू अ लिमिट तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम अप टू अ लिमिट के बाद डिबेंचर्स को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो इक्विटी की कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसके अंदर ये देखो सेम बात बोली है कि ये एक फर्म्स की उस एबिलिटी को चेक करता है कि फर्म अपने फिक्स इंटरेस्ट वाली, फिक्स चार्जेस वाली फंड्स को किस तरीके से यूज़ करे कि EBIT में थोड़ा सा चेंज हो, उसकी वजह से जो EPS है उसके अंदर भी चेंज आए। अब इसका फाइनेंशियल लिवरेज को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? EBIT डिवाइडेड बाय में EBT, दैट मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय में अर्निंग बिफोर टैक्स। एंड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, परसेंटेज चेंज इन EPS दैट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर EPS क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और EBIT क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इसके अंदर हम ये फाइंड आउट करते हैं कि EBIT में हम कितना चेंज करें और हमारी इसकी वजह से हमारा EPS के अंदर क्या चेंजेस आएंगे। तो ये थी हमारी फाइनेंशियल लिवरेज। जैसे कि ऑपरेटिंग लिवरेज इज रिलेटेड टू अवर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। फाइनेंशियल लिवरेज इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल फिक्स्ड चार्जेस ऑफ अ फर्म। बेसिकली ये फाइनेंशियल लिवरेज को हम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं और इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हम किस लिमिट तक डिबेंचर्स का यूज़ करें कि हम EPS जो है वो हमारी मैग्नीफाई हो सके, हम अपने शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम रिटर्न दे सके। और ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो एक ऑब्जेक्टिव था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ये उससे भी रिलेटेड है, क्योंकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर हमने क्या करा था कि शेयर होल्डर्स के रिटर्न को इंक्रीज करो। तो दिस लिवरेज इज रिलेटेड to wealth maximization objective of financial management।
इसके बाद हम करेंगे कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज क्या होती है हमारी? कंबाइंड लिवरेज है मतलब जैसे कि ऑपरेटिंग लिवरेज हमारे ऑपरेटिंग रिस्क को आइडेंटिफाई करती है। फाइनेंशियल लिवरेज इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द फर्म। ऑपरेटिंग कंबाइंड लिवरेज इज रिलेटेड टू द टोटल रिस्क, कि टोटल रिस्क फर्म का क्या है, वेदर इट इज़ ऑपरेटिंग और वेदर इट इज़ फाइनेंशियल लिवरेज। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हमारा कैलकुलेट करने का मेथड है डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। और जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारा आंसर आता है परसेंटेज चेंज इन EPS डिवाइडेड बाय में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और अगर हमें कंबाइंड लिवरेज फाइंड आउट करनी है तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय में EBIT। देखो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय में EBIT मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे EBIT अपॉन में EBT, जो कि हमारा फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला है। तो जब हम उनको कट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय में EBT। सो अगर कंबाइंड लिवरेज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? जो हमें ऑपरेटिंग लिवरेज गिवन है और जो हमें फाइनेंशियल लिवरेज गिवन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या होता है? कंबाइंड लिवरेज। सो थैंक यू एवरीवन। ये था हमारा लिवरेज का टॉपिक एंड इससे एक क्वेश्चन कंफर्म आपका एग्जाम के अंदर आएगा। कई बार 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं बट एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा और ये बहुत इजी टॉपिक है। सो प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से रिव्यू कर लेना। आपको इसके नोट्स भी आपको अलग से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो डाटा मैंने प्रोवाइड करा है वो आपके लिए इनफ है ये टॉपिक कवर करने के लिए। सो इसमें हमने लिवरेज क्या होती है, ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होती है, फाइनेंशियल लिवरेज क्या है एंड कंबाइंड लिवरेज क्या है, इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल लिवरेज से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। सो थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फॉर एनी क्वेरी एंड PDF you can mail me at crackyournet@gmail.com and you can also follow me at crackyournet on Instagram.